कराने के लिए। गीता जी में जब भगवान श्री अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन को कहा कि जानते हो अर्जुन, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जितने प्राणी हैं ये सब मेरे ही अंश के हैं, मेरे द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। अब मैंने प्रकट क्यों किया? मैंने प्रत्येक जीव को प्रकट किया कि वो मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमी जीव माया लिपटाने। बारिश के बूंद कितना पवित्र होता होगा आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बारिश के जो बूंद आकाशात पतितम तोयम, जो आकाश से जल की छींटे पड़ते हैं जमीन पे, उसको मध्य में यदि आप अपना हाथ लगा ले तो वह जल पवित्र माना गया है और बड़ा शुद्ध होता है। लेकिन जब वह जल आकर के पृथ्वी से संपर्क करता है तो कीचड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही जब तक परमात्मा के अंश में यह अंश उनके अंश में समाहित रहता है तब तक वह जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहता है। लेकिन जीव ही वह मातृ के गर्भ में स्थित होता है और जब गर्भ से निस्तरित होता है, प्रष्टवित होता है, तो जगत से संपर्क उसका हो जाता है। और जगत से जीव ही संपर्क होता है तो जिमी जीव माया लिपटाने, माया में लिपट जाता है और अपने वह वास्तविक तत्व को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। हमारे यहाँ जितने शास्त्र बनाए गए हैं भैया, थोड़ी सी आज हम क्लिष्ट विषयों पर ही चर्चा कर लें। हमारे यहाँ जितने शास्त्र बनाए गए हैं उन समस्त शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने को पहचान लें, मैं कौन हूं। अपनों को पहचानना भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आप भागवत जी उठा लें या वेद उठा लें, उपनिषद उठा लें, शास्त्र का अध्ययन कर लें, सब समस्त सर्वेषु शास्त्रेषु एकमेव वाक्यम वर्तते ओहम तस्मिदम जातम। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे कहाँ जाना है। ये चार तत्व पर बराबर विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैं कहाँ से आया हूँ यह तो पता चल गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं परमात्मा के तत्व से, परमात्मा का तत्व हूँ, मैं परमात्मा के धाम से आया हूँ। तो जो व्यक्ति जहाँ से आया है वहाँ जाने का उसका परम लक्ष्य होता है। तो परमात्मा के धाम से आए हैं तो हम सबका लक्ष्य क्या है कि परमात्मा के धाम में जाना है। तत् यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस धाम में हम लोगों को जाना है जिस धाम से हम लोगों की पुनरावृत्ति न हो।